हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अ लेटर टू गॉड, ठीक है, जिसको लिखा है जी.एल. फ्लुएंतस ने। इसको लिखा है जी.एल. फ्लुएंतस ने, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अ लेटर टू गॉड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, यानी कि वहाँ पे सिर्फ एक ही घर था पूरे इंटायर वैली में, पूरे घाटी में। सेट ऑन ए क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि वहाँ पे हाई हिल के, टॉप ऑफ हिल के लो क्रेस्ट पे था, ठीक है। फ्रॉम हीज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिपकॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, ठीक है, दैट ऑलवेज प्रोमिसेस अ गुड हार्वेस्ट। तो देखिए, यहाँ हमें कह रहा है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही घर था, ठीक है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरे वैली पे बस एक ही घर था, जो कि टॉप ऑफ हिल, क्रेस्ट का क्या मतलब होता है, टॉप ऑफ हिल, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ, यानी कि पूरे हिल के सबसे टॉप पे था उसका घर। और फिर लो हिल, यानी कि टॉप हिल के लो हिल पर था। फ्रॉम दिस हाइट, उस हाइट से वन कुड सी द रिवर्स, हम लोग वहाँ से देख सकते थे, वहाँ देख सकता था वो फील्ड ऑफ रिप कॉर्न, वहाँ पे मक्की का खेत देख सकता है, डॉटेड विथ फ्लावर, जहाँ पे उसमें बहुत सारे फ्लावर लगा हुआ था। एंड ऑलवेज प्रोमिसेस ए गुड हार्वेस्ट, जहाँ से कि गुड, जहाँ जिससे हम लोग कह सकते हैं कि उस कॉर्न से बहुत सारे अच्छे हार्वेस्ट हो गए, ठीक है। द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपुर और अ लिस्ट ऑफ सावर, और उस मक्की के खेत में, उस रिप कॉर्न में क्या चाहिए था, डाउनपुर। डाउनपुर यानी कि डाउनपुर का मतलब होता है बारिश, वाटर, ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, अब यहाँ से पता चला हमारे मेन कैरेक्टर का क्या नाम है, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है लेंचो, ठीक है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम क्या है, लेंचो। हु न्यू हिज फील्ड आई इंटीमेटली, जो कि वो अपने फील्ड को बहुत अच्छे तरह से जानता था, ठीक है। इंटीमेटली का मतलब होता है बहुत अच्छे तरह के। हैज़ डन नथिंग एज बर्ड सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो कुछ करता नहीं था, बस वो जो है ना स्काई की तरफ देखता था, और वो गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। वो सोचता था कि भगवान बारिश करा देंगे तो मुझे कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे ही वो सोचता था, ठीक है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो अपनी वाइफ को बोलती है, यहाँ पे वुमेन का मतलब अपनी वाइफ को बोलती है कि हो सकता है कि आज बारिश हो, हमें बारिश देखने को आज मिल सकता है, ठीक है। द वुमेन हु हैज़ प्रिपेयरिंग सफ़र, जो कि अपने लंच बना रही थी उसकी वाइफ, सफ़र रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, वो बोलती है कि हाँ हो सकता है बारिश हो अगर भगवान चाहे तो, ठीक है। द ओल्डर बॉयज़ वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके जो ओल्डर बड़े लड़के थे वो क्या कर रहे थे, वर्किंग इन द फील्ड, वो फील्ड में काम कर रहे थे। वेल द स्मॉलर वन वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, उसका जो छोटा बेटा था वो क्या कर रहा था, वो ये घर के पास में ही कहीं पे खेल रहा था, ठीक है। घर के पास में ही वो खेल रहा था, ठीक है। द स्मॉलर वन प्लेइंग हाउस अंटिल द वुमेन कॉल, और जब तक उसकी मम्मी उसको नहीं बुलाती तब तक वो वहीं पे खेल रहा था। कम फॉर डिनर, उसकी मम्मी बुलाती है आओ खाना खाने आओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील टाइम, वो उसके खाना खाने का टाइम था। जस्ट एज, ठीक। लेंचो हैज़ प्रिसाइडेड, लेंचो हैज़ प्रिसीडेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, लेंचो ने प्रिसीडेड, प्रिसीडेड, उसने देखा कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि वहाँ पे जो है ना बारिश हो रही है, ठीक है। और इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, वहाँ पे वो लोग देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे ह्यूज माउंटेन्स क्लाउड्स आ रहे हैं। द एयर वाज फ्रेश, वहाँ पे हवा कैसा था, फ्रेश था, एंड स्वीट, स्वीट था, मतलब कि बहुत मीठी हवा बह रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, वो जो है ना लेंचो घर से बाहर आया कोई दूसरे रीज़न से नहीं, बस वो देखने की बारिश हो रहा है कि नहीं।
देन टू हैव अ प्लीजर ऑफ फीलिंग, तब उसे राहत की सांस आई, द रेन ऑन हिज बॉडी, और उसकी जो बॉडी पे जो है ना बारिश का बूंद गिरा। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो रिटर्न हुआ ही एक्सक्लेम, देयर आर रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, और वो महसूस किया कि वो जो है ना रेन ड्रॉप्स स्काई से गिर रहे हैं, यानी कि बारिश हो रही है। दे आर द न्यू कॉइन, अब वो जो है इसको बोल रहे हैं कि ये न्यू कॉइन्स है, यानी कि जब वो मक्के के खेत को, जैसे कॉर्न है, उसको अगर बेचेंगे तो उससे बहुत सारा पैसा मिलेगा, इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये बारिश नहीं है, ये जो है ना न्यू कॉइन्स है। द बिग ड्रॉप्स आर द 10 सेंट, वो जो बड़े बोल रहे हैं कि वो जो बड़े बड़े ड्रॉप्स गिर रहे हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं। वो बोल रहे हैं कि जो बड़े ड्रॉपलेट्स हैं, वो बोल रहे हैं कि जो बड़े ड्रॉपलेट्स है वो 10 सेंट पीसेस हैं, यानी कि मनी को दर्शा रहे हैं कि 10 सेंट पीसेस यानी कि 10 रुपीज़ है इंडियन करेंसी में, जो कि ये जो है ना इंडियन नहीं है, इसीलिए वहाँ पे 10 सेंट का यूज़ हो रहा है, ठीक है। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटे हैं वो 5 सेंट है, ठीक है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripcorn with his flower, और with a satisfied expression से, वो अच्छे expression से, he regarded the field of ripcorn with flower से वो क्या कर रहे हैं, regard कर रहे हैं, यानी कि explain कर रहे हैं। dropped in a ड्रॉप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि वहाँ पे बारिश हो रही, कवर्ड विथ रेन, यानी कि रेन से कवर्ड है। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म बिगेन टू फॉल, और उसी की तरह क्या होता है कि बहुत आंधी तूफान आने लगता है उस टाइम पे, और आंधी तो बिगेंस टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म बिगेन टू फॉल, और आंधी तूफान आने लगता है, ठीक है। दे ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, और उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो ये और भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो वो जो सिक्के हैं वो सिल्वर कॉइन्स अब बन रहे हैं, ठीक है। तो सिल्वर कॉइन बन रहे हैं, ठीक है। सिल्वर कॉइन बन रहे हैं, ठीक है। द बॉय एक्सपोज डेमसेल टू द रेन, और वो जो देखता है कि लड़का जो है पूरा एक्सपोज हो गया है रेन में, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और वो जो है फ्रोजन पल्स यानी कि बहुत ज़्यादा जो बारिश हो रही है, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा विंटर है तो स्नोफॉल हो रहा है, तो वही फ्रोजन पल्स को कलेक्ट करने के लिए वो लोग जा रहे हैं, ठीक है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब उसे कि एहसास होता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि बहुत सारा आंधी तूफान हो गया है। और जो है एक्सक्लेम द मैन, और वो लड़के कहते हैं लेंचो, आई होप इट पास अवे, और वो बोलते हैं कि हो सकता है कि ये जल्दी ही चले जाए, ठीक है। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जो है ना बहुत टाइम के लिए, बहुत आंधी तूफान आ गया, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कि जो रिप कॉर्न है वो बर्बाद हो रहे हैं। 4 आवर्स तक हैड रेन्ड ऑन द हाउस, और वो बहुत लंबे समय तक जो है ना वहाँ पे रहा, ऑन द हाउस, बहुत लंबे समय तक। एंड डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 4 आवर्स वो जो है ना बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पे रहा, ठीक है। द गार्डन द हेलस्टॉर्म एंड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, ठीक है। द फील्ड हैज़ वाइट, और वो क्या हो गया, इतना ज़्यादा स्नो हुआ कि पूरा जो फील्ड है वो वाइट हो चुका है, ठीक है। फील्ड पूरा ही वाइट हो चुका है। एज कवर्ड विथ, ऐसा लग रहा है कि पूरा साइड से कवर्ड है। नॉट अ लीफ रिजेंबल ऑन द ट्री, इतना आंधी हुआ, इतना बर्फ पड़ा कि अभी एक भी पत्ते नहीं है उस पेड़ में। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न है पूरा बर्बाद हो चुका है। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट, जितने भी फ्लावर लगे थे वो सब ही अब उसमें नहीं है फ्लावर। द फ्लावर वेयर गॉन, लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का जो आत्मा है वो पूरा जो है उसका दिल अब वो उसका अच्छा नहीं है, पूरा वो दुखी है। व्हेन द स्टॉर्म हैज़ पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड,
और जब पूरा स्टॉर्म वहाँ से चल जाता है, जब पूरे आंधी तूफान वहाँ से चले जाते हैं, तो क्या बोल रहा है कि लेंचोफोन सेड व्हेन द स्टॉर्म हैज़ पार्ट ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। अब ये क्या होता है लोकस्ट? इंसेक्ट विच फ्लाई इन द बिग स्वॉन्स, यानी कि जो इंसेक्ट होते हैं जो कि कॉर्नफील्ड को बर्बाद करते हैं, वो उतना तो वो भी बर्बाद नहीं करता होगा जितना कि इस स्नो के वजह से उसका फील्ड बर्बाद हो गया है। ठीक है, उसके बाद हैव लेफ्ट मोर देन दैट, और जो वो बोल रहे हैं कि इतना तो जो इंसेक्ट होता है वो भी इतना बर्बाद नहीं करता जितना कि इसने इतना जो स्नो गिरा है उसके वजह से बर्बाद हो गया है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, द हेल वो जो उतना ज़्यादा बारिश हुआ था, उतना ज़्यादा स्नो पड़ा, उसके वजह से वो कुछ नहीं रहा फील्ड में। दिस ईयर वी हैव नो कॉर्न, इस साल वो बोलते हैं अपने बेटे को, इस साल हमें कोई भी कॉर्न नहीं हुआ। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन, ऑल आवर वर्क्स फॉर नथिंग, हमने जितना मेहनत किया वो सब बर्बाद हो गया। ठीक है, वो अपने बेटे को बता रहे हैं। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ और कोई नहीं, क्योंकि वो अकेले ही घाटी में थे, वहाँ पे अकेले ही वहाँ पे थे जहाँ उसका और कोई नहीं था, वहाँ पे नेबर्स नहीं थे। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि और कोई हमारा हेल्प करने के लिए नहीं है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमें हो सकता है कि हमें इस साल भूखा रहना पड़े। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो लोग आप ट्राई करिएगा इसको करने के लिए। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि गॉड ही रोट, उसने भगवान को लिखा। ही, अच्छा एक लाइन और है, आई वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू, और उसके पास कुछ भी नहीं क्योंकि उसका जो कॉर्न फील्ड है वो सारा बर्बाद हो चुका है, तो उसके पास लेटर लिखने के अलावा भगवान को और कोई ऑप्शन नहीं है। गॉड ही रोट, उसने भगवान को लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इस साल मेरा जो परिवार है वो भूखा ही रह जाएगा, हंग्री ही रह जाएगा। आई नीड 1,000 पीसोज, अब वो 1,000 पीसोज बोलते हैं, करेंसी है वहाँ की, करेंसी ऑफ लेटिन अमेरिकन कंट्री, जो लेटिन अमेरिकन कंट्री होती है उसकी जो करेंसी है तो उसको क्या बोलते हैं? पीसोज बोलते हैं। ठीक है, पीसोज ही, in order to sow my field again and to live until the crops come, और वो बोलते हैं कि हम अपने फील्ड को फिर से वहाँ उगाना चाहते हैं, फिर से इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, वो अपने फील्ड को फिर से बोना चाहते हैं, एंड टू लिव अंटिल, और वो ज़िंदा रहना चाहते तब तक जब तक कि अगला वो जब तक और खेती नहीं कर लेते। ठीक है, एंड बिकम बिकॉज ऑफ हेलस्टॉर्म के वजह से बताते हैं, हेलस्टॉर्म जो आंधी आया था, तो वो बोलते हैं कि उसे 100 पीसोस चाहिए इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड, अपने फील्ड को फिर से सो करने के लिए, यानी कि फिर से बोने के लिए, वो जितने भी कॉर्न फील्ड को, अगेन टू लिव, फिर से अगेन लिव टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, जब तक कि वो फिर से क्रॉप्स उन्हें वापस नहीं आ जाते हैं। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वलप, पे वो लिखते हैं कि लिफाफे पे, इन्वलप का मतलब लिफाफा, पुट द लेटर इनसाइड इट, और जो है वो लेटर को इन्वलप के अंदर डालते हैं। स्टिल, वो फिर से जो है ना, स्टिल ही इज़ इन ट्रबल, वो ट्रबल में ही है, बहुत दुखी है। स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और टाउन जाते क्योंकि वो जो है ना हिल पे रहते थे, जो अपर हिल के लोअर हिल पर रहते थे, यानी कि अपर हिल ये है, सबसे अपर हिल के जो लोअर हिल है वहाँ पे वो रहते थे। ठीक है, एट द पोस्ट ऑफिस जाते हैं, ही प्लेस्ड स्टैम्प, और वहाँ जो उसका स्टैम्प लगाते हैं, जो इन्वलप के ऊपर पे जो स्टैम्प लगाते हैं,
तो वहाँ पे स्टैम्प लगाते हैं ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू अ मेल बॉक्स के अंदर वो डाल देते हैं उसको, लिफाफे को, इन्वेलप को। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। तो एक जो एम्प्लॉय रहता है वहाँ का पोस्ट ऑफिस का, हु वाज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस पे भी वो हेल्प करते हैं वो जो एम्प्लॉय हैं। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाते हैं हंसते हुए, हर्टली, हर दिल से हंसते हुए, एंड शोज द लेटर टू द गॉड, और जो लेंचो का जो लेटर है अपने बॉस को दिखाते हैं, दिखाते हैं। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस, और वो अभी तक कभी भी उसने, उस एम्प्लॉय ने आज तक कभी ये एड्रेस उन्हें मिलता था किसी के घर को पहुंचाने के लिए, लेकिन आज तक कभी उसे एड्रेस नहीं मिला भगवान तक का पहुंचाने के लिए। फेलो ऑल्सो ब्रेक आउट ऑफ लाफिंग, और जो उसका पोस्ट मास्टर था वो भी हंसने लगा, ठीक है। बट ऑलमोस्ट एट मोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, और जो है ना वो उसका बॉस जो है तुरंत ही सीरियस हो गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही काल्म नेचर का था, वो बहुत ही अच्छा इंसान था। टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, वो अपने डेस्क पर उस लेटर को रखते हैं। का कमेंटेड वाट फेथ, और वो बोलते हैं कि क्या फेथ है उसका, कितना वो भरोसा करता है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, और वो बोलते हैं पोस्ट मास्टर कि काश मेरे पास भी इतना फेथ होता भगवान के लिए। स्टार्टिंग अप एट ए कॉरस्पॉन्ड्स टू गॉड, कि मेरा भी इतना कॉन्फिडेंस होता, मेरे पास भी इतना कॉन्फिडेंस होता था कि मैं भी एक लेटर लिख सकूँ गॉड के लिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, तो वो सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, और वो जो राइटर थे लेंचो जिसने वो लेटर लिखा था उसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते थे। द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया, उसको एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर, ताकि वो उस लेटर जो लेंचो ने जिस लेटर को लिखा था उसे आंसर कर सके, ठीक। बट वेन ही ओपनड इट, जब उसने ओपन किया इस बॉक्स को, इस इन्वेलप को जब उसने ओपन किया, तो इट वाज evident that to answer it needed something more than a goodwill, और जब वो लेटर पढ़ता है तो उसे जो है ना मतलब कुछ और ही चाहिए, यानी क्या चाहिए? गॉड विल, इंक एंड पेपर, उसे जो है ना उसका आंसर नहीं चाहिए उस लिफाफे का, उस लिफाफे में क्या चाहिए उसको? 100 पीसोस चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, उसको जब उसने लेटर पढ़ा उसने जाना कि उसे 100 पीसोस की ज़रूरत है, तब वो क्या करते हैं, तब उसने जाना कि उसे 100 पीसोस की ज़रूरत है। वो अपने जो रेजोल्यूशन उसका जो है वो अपने उस पर रहे, ठीक है, जो कि उसने वादा किया था कि मैं इस लेटर का आंसर करूँगा, रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है। आस्क फॉर ए मनी फ्रॉम एम्प्लॉय, उसने अपने जो एम्प्लॉय था उससे पैसा मांगना स्टार्ट किया है। ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ सैलरी, उस पोस्ट मास्टर ने अपने जो उसके सैलरी से पैसे दिए। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर obliged to give something for an act of charity, इस चैरिटी के लिए, इस दान के लिए उसने अपने फ्रेंड्स को बोला। जितने भी एम्प्लॉय थे वो पोस्ट मास्टर ने तो किया ही, अपना सैलरी से पैसा दिया, लेकिन जो इसके एम्प्लॉय थे उन लोगों ने भी पैसे दिए, ठीक है। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस, उन लोगों के लिए इम्पॉसिबल था उतने सारे पैसे इकट्ठा करना है, तो वो कुछ ही हेल्प कर पाते हैं। सो ही एबल टू सेंड अ फॉर्मर ओनली अ लिटिल बिट ऑफ मोर देन हाफ, तो 100 के हाफ, 50 से कुछ ज़्यादा पैसे, यानी कि 50 प्लस ही पेसोस वहाँ पे वो इकट्ठा कर पाते हैं। पूरे 100 पैसे तो वो लोग इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो 50 प्लस पेसोस इकट्ठा करने में सक्षम थे। तो ये बताते हैं
कि it was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send a farmer only a little more than half। तो वो 50 से हाफ, उसका 50 हो जाएगा, 50 से कुछ ज़्यादा यानी कि 51 52। ही पुट द मनी इन द एनवलप, और वो इन्वलप में मनी को, पैसे को डालते हैं। एड्रेस टू लेंचो, उसके बाद एड्रेस लेंचो का डालते हैं। एंड विथ इट लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज साइन, उस और जो है उस लेटर पे, उस इन्वलप पे गॉड का साइन कर देते हैं, ताकि उसे लगे लेंचो को कि गॉड ने उसके पैसे भेजे हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, और उसके बाद जब लेंचो पहुंचते हैं द फॉलोइंग संडे को, जो उसके अगले संडे को लेंचो कम अ लिटिल अर्लियर, वो जो है ना पोस्ट ऑफिस कुछ टाइम पहले ही आ जाते हैं। देन यूजुअल एज आस्क फॉर देयर वेयर लेटर फॉर हिम, और वो जो जितने बजे वो पोस्ट ऑफिस खुलता है उससे पहले ही आ जाते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि द फॉलोइंग संडे लेंचो कम बिट अर्लियर ही आ जाते हैं देन यूजुअल टू आस्क फॉर, और जितने की बाकी लोग आने से पहले ही वो आ जाते हैं और वो पूछते हैं टू आस्क इफ़ देयर वेयर लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है, क्या भगवान से उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, और वो जो पोस्टमैन जो कि हंसते हुए पहले जाते हैं, बोलते हैं अपने पोस्ट मास्टर को, देखिए कि भगवान के लिए एक एड्रेस, उसके भगवान तक ये इनवेलप पहुंचाना है, तो वो खुद ही आते हैं लेंचो के पास। इट वाज द पोस्टमैन, ठीक है, हिमसेल्फ, वो खुद ही आते हैं, हैंडेड द लेटर, और वो इस लेटर को लेंचो को देते हैं। ठीक है, टू हिम वेयर द पोस्ट मास्टर क्या है, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ द मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुकिंग ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो देखना चाहते हैं कि जब वो उसे भगवान से उसे पता चलेगा कि भगवान ने उसे उस इन्वलप पे उसने पैसे पहुंचाए हैं, भगवान ने उसे इन्वलप पढ़े हैं, तो उसे वो देखना चाहते थे वो कैसा उसका रिएक्शन होता है। वही बता रहे हैं कि पोस्टमैन वहाँ ऑफिस से ही देख रहा था कि उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, जबकि postmaster experiencing the contentment of the man, कि man उस लेंचो की क्या रिएक्शन होगा। contentment मतलब रिएक्शन, who has performed a good deed, जो कि उसने इतना अच्छा काम किया, पोस्ट मास्टर ने उसके लिए पैसे जमा किए हैं। डीड मतलब एक गुड वर्क, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो देखना चाहते थे कि उसका क्या रिएक्शन होता है। लेंचो सॉट नॉट द स्लाइटेंड सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और लेंचो जो है वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं रहे, क्योंकि उसे बहुत फेथ था भगवान की कि भगवान उनकी हेल्प करेंगे ही, भगवान उनके पैसे उसे देंगे, क्योंकि भगवान ने ही थंडर स्टॉर्म लाए थे, हेल स्टॉर्म लाए, जिसके वजह से स्नो के वजह से उसका फील्ड बर्बाद हो गया था। सीइंग द मनी, तो जब वो मनी देखते हैं तो बिल्कुल भी स्लाइटली सरप्राइज नहीं होते हैं। ही शोज नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, बिल्कुल भी वो जो है ना सरप्राइज नहीं होते। सच वाज द हिज कॉन्फिडेंस, को कॉन्फिडेंस था कि भगवान उसे हेल्प करेंगे ही। बट ही बिकम अंग्री, वो जो है ना गुस्सा हो जाते हैं लेंचो, व्हेन ही काउंटेड द मनी, क्यों, क्योंकि उससे विश्वास था कि भगवान उसके 100 पीसोस दिलाएंगे, लेकिन वहाँ पे उसको मिला कितना, 50 प्लस। तो वो एंग्री हो गए थे क्योंकि उसने भगवान से मांगे थे 100 पीसों, लेकिन भगवान ने उसे दिए कितने, लेकिन भगवान ने नहीं दिए, उस पोस्ट मास्टर और उसके जो फ्रेंड थे उन लोगों ने पैसे दिए। तो उसे विश्वास था कि 100 के 100 पेसोस उसे मिलेंगे, लेकिन उसे मिले कितना, 50 प्लस, इसीलिए वो जो है एंग्री हो गया। बट ही बिकम एंग्री वाइल काउंटिंग द मनी, गॉड्स कम नॉट हैव, गॉड, उसे विश्वास था कि भगवान ने उसके पूरे पैसे दिए होंगे। ठीक है, तो बस वही बता रहे हैं कि ही बिकम एंग्री वे काउंट, जब उसने काउंट किया उस मनी को, काउंटेड द मनी, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान से कोई मिस्टेक नहीं हो सकता।
नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वाट ही हैज़ रिक्वायर्ड, और उसे विश्वास था कि लेंचो ने जो भी उसे भगवान से मांगा है, जितने भी पैसे उसे लेंचो ने मांगे हैं, भगवान उसे पूरे के पूरे पैसे पेड करेंगे, क्योंकि भगवान ने ही उसके जो कॉर्नफील्ड को बर्बाद किया था हेलस्टॉर्म से। तो उसे विश्वास था कि उसके सारे पैसे मिल जाएंगे जितने उसे बनते थे, जितने उस कॉर्नफील्ड को बेच कर वो पाते होंगे। Immediately Lencho went up to the window to ask for a paper, और लेंचो इमिडिएटली जाते हैं, तुरंत ही जाते हैं। इमिडिएटली का मतलब तुरंत जाते हैं उस विंडो पे और मांगते हैं पोस्ट ऑफिस से इंक और पेपर। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, उस जो वहाँ पे लिखने का होता है पब्लिक राइटिंग टेबल, ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच वर्किंग ऑफ हिज ब्रो, कि वो जो है मांगते हैं व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसके जितने भी पैसे बचे हुए हैं, उसे पूरे पैसे तो नहीं मिले, व्रिंकिंग ऑफ हिज ब्रो। अच्छा, इसका मतलब है कि वो जो है पूरा थंब से अपने जो स्टैम्प होता है वहाँ कॉजेज ऑफ हिज एफर्ट, अपना एफर्ट दिखाते हैं वो कितने गुस्से में है। ही हैज़ टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, वो अपने आइडिया को दिखाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि भगवान ने उसके साथ, भगवान ने तो शायद उसे पूरा पैसे पहचान भेजे होंगे, लेकिन वो पैसा गया क्या। व्हेन ही फिनिश, जब वो अपने लेटर पूरे लिख लेते हैं, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, और वो स्टैम्प मांगने के लिए जाते हैं। ही लिक्ड एंड देन एफिटेड, और वो उसे लिंक कर देते हैं, इन्वेलप को फिर से लेते हैं, उसे लिंक कर देते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद द इन्वेलप को लेते हैं विथ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने कन वहाँ पे छिपा लेते हैं ब्लो ऑफ हिज फिस्ट से, यानी कि हाथ से। दैट मोमेंट द लेटर फेल इन द मेल बॉक्स पे, जब वो फिर से अपने लेटर को मेल बॉक्स में डालते हैं, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, फिर से पोस्टमैन जो क्या करते हैं उस लेटर को पढ़ने के लिए जाते हैं। वेंट टू ओपन इट सेड गॉड, और वो जब पढ़ते हैं तो उसे पता चलता है कि गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क फॉर, आपसे मैंने जितने भी पैसे मांगे थे, कितने पैसे मांगे थे, तो उसने मांगे थे 100 पीसोस, ठीक है, आपसे जितने भी पैसे मैंने मांगे थे, गॉड ऑफ द मनी आई हैव आस्क्ड फॉर, तो गॉड आपसे मैंने जितने भी पैसे मांगे थे, ओनली 70 पीसोस रीच्ड में, अच्छा उसे जो है 100 में से 70 पीसोस मिले, ठीक है, तो फिर भी 30 पीसोस मिसिंग है, 30 पीसोस मिसिंग है। ओनली 70 पीसोस, सेंड मी द रेस्ट, और बाकी के पैसे बोलते हैं कि बाकी के पैसे मुझे भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट इट डिड नॉट सेंड टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, और वो भगवान को बोलते हैं कि मेल बॉक्स से, मेल के थ्रू नहीं भेजने के लिए, क्यों, बिकॉज द पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, वो बोलते हैं लेंचो, और वो बोलते हैं कि आपने तो मुझे पूरे पैसे भेजे होंगे 100 पेसोस के 100 पेसो, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है उन्हीं लोगों ने जब मुझे पैसे पहुंचाने के लिए, एनवेलप पहुंचाने के लिए आया होगा, तो उन लोगों ने ही मेरे पैसे ले लिए होंगे। अब देखिए, जिन एम्प्लॉयज़ ने मिलके लेंचो की हेल्प की, उन्हीं को वो बोलता है ब्रंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि वो लोग बोलते हैं बंच ऑफ क्रूक्स उसे बोल रहे हैं, यानी कि उसे बोल रहे हैं कि पैसे चोरी करने वाला, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब चोर, ठीक है। तो बताते हैं कि ईमेल के द्वारा, उसे जो मेल के द्वारा नहीं पैसे भेजने के लिए, उसे बोलते हैं कि किसी दूसरे तरीके से, ताकि जो है उसके एम्प्लॉय उसे पैसे ना ले सके और उसे पूरे के पूरे पैसे मिले, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो है स्टोरी ख़त्म होता है, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।